नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताने वाले हैं और फर्स्ट ईयर में जिन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया है उन सभी के लिए वीडियो है। दोस्तों मैं केमिस्ट्री का आपको सिलेबस बताने वाला हूँ सेमेस्टर वाइज पैटर्न के आधार पर और ये सिलेबस जो रहेगा वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रहेगा। दोस्तों नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हैं वो ऑल विश्वविद्यालय के सेम हो चुके हैं, तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो आप सबका सेम पाठ्यक्रम रहेगा। तो बीएससी के फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर में एग्जाम देने हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। तो हम केमिस्ट्री के सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के सिलेबस को बताएंगे। दोस्तों आपका जो केमिस्ट्री में पेपर होगा सेमेस्टर फर्स्ट का वो एक ही पेपर कराया जाएगा, पहले 3 पेपर होते थे, ठीक है। अब सेमेस्टर फर्स्ट में आपको एक पेपर देना है और सेमेस्टर सेकंड में एक पेपर देना है, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंतर्गत केवल और केवल आपको 2 पेपर देने हैं, सेमेस्टर फर्स्ट में एक और सेमेस्टर सेकंड में एक। तो अभी आप लोगों ने बीएससी में एडमिशन लिया होगा तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, लेकिन हम यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड दोनों सेमेस्टर के सिलेबस को बताएंगे। तो सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में जो आपकी बुक है दोस्तों वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और सेकंड सेमेस्टर में जो बुक आपकी है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों बुक का नाम है और दोनों ये पेपर टाइटल हैं। इसका एक पेपर होगा और बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक पेपर होगा। तो सबसे पहले हम सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस को देखेंगे। देखिए दोस्तों ये है आपके सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस, इसमें है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ये आपका है और केमिस्ट्री के पेपर टाइटल जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। आपको बता दें इसके अंतर्गत आपको टोटल 8 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। पहला चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस, ये आपका पहला चैप्टर है और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है रिजोनेंस और रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस क्या होते हैं यानी अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा। नेक्स्ट आपका है फॉर्मल चार्ज जिसे औपचारिक आवेश बोलते हैं। वांडर वाल फोर्स पढ़ेंगे इसमें आप। आयनिक आयनिक डाइपोल पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में यानी द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर आप पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार, ठीक है। इतने आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको पहले चैप्टर के अंतर्गत। अब दूसरा आपका चैप्टर है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें आपको पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे आप इसमें। n+l रूल इसमें इंक्लूड है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका इसी के अंतर्गत आएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे आप बीबीटी के नाम से जानते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, संकरण क्या है, संकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसी में आप पढ़ेंगे बेंट के रूल के बारे में, बेंट का जो नियम है वो क्या है। और इसी के अंतर्गत आपका है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जिसे आप वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो आप वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या है, इसमें आप बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पर पूछा जाता है। तो इतने आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं चैप्टर नंबर सेकंड में। अब हम बात करेंगे आपके थर्ड चैप्टर की जो कि है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक। यानी इसमें आपको टोटली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में पढ़ने हैं और मेजर इसमें रहेगा एस और पी ब्लॉक। इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग वेरिएशन ट्रेंड टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड। इसमें आप पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, स्टालर का नियम पढ़ेंगे,
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस यूनिट का, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, फाउलिंग का नियम क्या है, एनिजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो ये आपका तीसरा चैप्टर था। अब हम बात करेंगे आपके चौथे चैप्टर की, और चौथा चैप्टर है रेसिप्रोटेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें आप पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में आप पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे आते संयुग्मन कहते हैं, ये आपका टॉपिक रहेगा। डाइपोल मोमेंट इसी में इंक्लूड है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, ये आपको पढ़ने हैं चौथे चैप्टर के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे आपके पांचवें चैप्टर की, जिसका नाम है, आपके पांचवें चैप्टर का नाम है दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन की क्रियाविधि आपको यहाँ पर पढ़नी है, जिसमें आपको पढ़ना है दोस्तों हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या है, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजेंट के बारे में, अभिकर्मक के बारे में जिसमें है इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रकार जिसमें आपका आ जाएगा कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, एरिन्स और नाइट्रिन्स, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं आपके पांचवें चैप्टर के अंतर्गत, क्लियर है। अगला आपका आ जाएगा दोस्तों यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री आपका छठा चैप्टर है और इसके अंतर्गत पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं समता, ठीक है। तो समता के प्रकार यानी आइसोमेरिज्म के प्रकार क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, मॉलिक्यूलर क्लैरिटी क्या है, एंटेनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। इसी में आप पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, डीएनएस नॉमेनक्लेचर, आरएनएस नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यूनिट नंबर 6। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सातवें यूनिट की। तो सातवां यूनिट दोस्तों जो है ये आपका है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही कॉमन चैप्टर है और आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक मिलेगा। ये हर, जैसे अभी तो आप देखिए बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको केमिस्ट्री में मिल गया है, सेकेंड सेमेस्टर में आप बॉटनी में पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको ये जूलॉजी में मिलेगा। इसी प्रकार से ये रिपीट होता रहेगा, यानी कि हर ईयर में आपको कंप्यूटर का चैप्टर मिलेगा। आप चाहे केमिस्ट्री चूज करें, चाहे जूलॉजी चूज करें, चाहे बॉटनी चूज करें, किसी न किसी चैप्टर में आपको हर सेमेस्टर में मिलता रहेगा। तो भाई बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आपको तैयार कर लेना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है, इसी में आप पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू, सीपीयू, विंडो क्या है, लिनक्स क्या है, डॉस क्या है, ठीक है। ये पढ़ेंगे। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, फोर्टान यानी बेसिक, कोबाल ये जो है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग, विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज, इनके बारे में पढ़ना है, यानी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। अब आपका लास्ट यूनिट जो कि है आठवां, और आठवां चैप्टर है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ये आपको एक चैप्टर केमिस्ट्री में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक चैप्टर मैथ का पढ़ना है, और इसमें आपको लॉगरिथम पढ़ना है, कर्व स्केचिंग पढ़ना है, लीनियर ग्राफ पढ़ना है दोस्तों, उसमें स्लोप मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा का टर्म मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। मेजर इसमें आपका लॉगरिथम यानी लॉग का, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, लीनियर ग्राफ्स और डिफरेंशिएशन पढ़ना है। इतनी चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। और लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई हमने फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस को कंप्लीटली यहाँ पर बता दिया। अब हम दोस्तों सेमेस्टर सेकंड के सिलेबस को जानेंगे। आप सबसे निवेदन है, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए छात्र जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी आपको क्लास
मैं यहाँ से अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए, क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बीएससी के फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। पेपर टाइटल जो आपके बुक है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों आपको 8 यूनिट पढ़नी है। यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड यूनिट यानी चैप्टर सेकंड जिसमें है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, थर्ड यूनिट आपका है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यूनिट नंबर 4 जिसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। पांचवा यूनिट आपका है सॉलिड स्टेट जिसमें आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पेसलेटिक यूनिट सेल लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। और सातवां आपका यूनिट है, छठवां यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर यानी कि पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका दोस्तों सातवां यूनिट, और सातवां यूनिट है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है सिंथेटिक डाई। ठीक है, ये टोटल 8 यूनिट थी जो मैंने बता दी। अब यहाँ पर मैं हिंदी में भी आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए सेमेस्टर सेकंड बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का रसायन। दूसरा यूनिट जिसमें है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का रसायन यानी टोटली आपको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर फर्स्ट में टोटली आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में आप जाएंगे पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आप पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन। ठीक है, ये सभी आपको यूनिट नंबर फर्स्ट। सेकंड में आप पढ़ेंगे प्रोटीन जिसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। प्राथमिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, द्वितीयक स्ट्रक्चर, तृतीयक स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन यानी प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। ठीक है, ये यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे यूनिट की जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल का रसायन। तो आप पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। चौथा यूनिट आपका है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि परिचयात्मक औषधीय रसायन, यानी टोटली ये आपका डिपेंड है औषधीय रसायन पर। किस पर डिपेंड है? औषधीय रसायन, यानी कि टोटल आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना है जिसमें आप पैरासीटामोल, एस्पिरिन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फिन, एंटी जैसे एजेंट क्या है, एंटीपायरेटिक एजेंट क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। अगला आपका आ जाता है यूनिट नंबर 5 जो कि है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आप पढ़ेंगे ब्रेग्स का इक्वेशन, बीसीसी यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका यूनिट नंबर 6 जिसमें पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, पॉलीमर के बारे में टोटली पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 जिसमें है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण की क्रिया विधि तथा बलगति, ये आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 में। आठवां यूनिट है सिंथेटिक डाई, सिंथेटिक रंग। ठीक है, ये टोटल 8 यूनिट थे यूनिट नंबर आपके सेमेस्टर सेकंड की केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैंने टोटल सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सिलेबस के बारे में आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, बुक भी मैंने बता दिया है, जिनको भी कंफ्यूजन है कि सेमेस्टर फर्स्ट में कौन सी बुक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, सेमेस्टर सेकंड में बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तथ्य पे कोई भी कंफ्यूजन है सिलेबस से लेकर के, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। एनईपी के अंतर्गत जो सिलेबस है वो मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एनईपी के बारे में समझा दूंगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट के सिलेबस इंक्लूड होंगे, मेजर, माइनर और को करिकुलर कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रही बात इसके पीडीएफ की कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात, जो वहां से नहीं ओपन कर पा रहे हैं वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो आप सर्च कीजिएगा एसपी स्टडी पॉइंट, तो आपको चैनल मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके समझ में आई है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।